हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है भाभी ने ननद को क्यों मारा थप्पड़। प्रथा नहीं जानती थी कि यूं जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हालांकि अपने क्षणिक आवेश का उसे भी बहुत दुख है, लेकिन अब तो बात उसके हाथ से जा चुकी है। वैसे भी विवाहित नंदों के तेवर सास से कम नहीं होते। फिर रजनी तो इस घर की लाडली छोटी बेटी थी, सबके स्नेह की इकलौती अधिकारी। उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए ये जरा सी बात बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जरा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो आवेश में रजनी को एक थप्पड़ लग गया। उसे इतना तूल देने की क्या जरूरत थी। वैसे भी मैंने किसी द्वेष में तो उसे थप्पड़ नहीं मारा था। मैं तो रजनी को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। रजनी की जगह मेरी अपनी बहन होती तो क्या इसे पी नहीं जाती। लेकिन रजनी लाख बहन जैसी होगी, बहन तो नहीं है ना। इसीलिए तांडव मचा रखा है। प्रथा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। मामले को सुलझाने का कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। दूसरा कोई मसला होता तो प्रथा पति भावेश को अपनी बगल में खड़ा पाती, लेकिन यहाँ तो मामला उसकी अपनी छोटी बहन का है, जिसे रजनी ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। अब तो भावेश भी उससे नाराज है। किस किस को मनाए, किस किस को सफाई दे, प्रथा समझ नहीं पा रही थी। हालांकि ननद पर हाथ उठते ही प्रथा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो जली हुई साड़ी बार बार उसे अपनी गलती नहीं मानने के लिए उकसा रही थी। दरअसल प्रथा को अपनी सहेली की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना था। भावेश पहले ही तैयार होकर उसे देर करने का ताना मार रहा था। ऊपर से जिस साड़ी को वो पहनने की सोच रही थी वो आयरन नहीं की हुई थी। छुट्टियों में मायके आई हुई ननद ने लाड दिखाते हुए भाभी की साड़ी को आयरन करने की जिम्मेदारी ले ली। प्रथा ननद पर रीझती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर नंदोई जी का फोन आ गया और उधर रजनी बातों में डूब गई। बातों में व्यस्त रजनी आयरन को साड़ी पर से उठाना ही भूल गई, और जब प्रथा बाथरूम से निकली तो अपनी साड़ी को जलते देखकर अपना होश खो बैठी। उसने ननद को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए गुस्से में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन खतरे से अनजान रजनी के अचानक मुंह घुमा लेने से प्रथा का हाथ उसके गाल पर लग गया, जिसे उसने थप्पड़ कहकर पूरे घर को सिर पर उठा लिया। देखते ही देखते घर में भूचाल आ गया। घर भर की लाडली बहू अचानक किसी खलनायिका सी अप्रिय हो गई। मनहूसियत के साय में भी भला कभी रोमानियत खिली है। प्रथा का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था। अब सास ननद तो रसोई में घुसने से रही, क्योंकि वो तो पीड़ित पक्ष था। लिहाजा प्रथा को ही रात के खाने में जुटना पड़ा। खाने की मेज पर सबके मुंह चपातियों की तरह फूले हुए थे। ननद ने खाने की तरफ देखना तो दूर, खाने की मेज पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया कि किसी तरह दो कोर हलक से नीचे उतार ले, लेकिन रूठी हुई रानियां भी भला बनवास से कम मानी है कभी। रजनी की जिद थी कि भाभी उससे माफी मांगे, सिर्फ दिखावे भर की नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से तर माफी। उधर प्रथा इसे अपनी गलती ही नहीं मान रही थी, तो माफी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि वो तो चाह रही थी कि रजनी को उसकी कीमती साड़ी जलाने का अफसोस करते हुए स्वयं उससे माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से एक घर में दो महत्वाकांक्षाएं नहीं रह सकती, उसी तरह से यहाँ भी जरा सी बात अब प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी थी। रजनी अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं थी। वहीं सास को डर था कि बात समधियाने तक जाएगी तो बेकार ही धूल उड़ेगी। किसी तरह सास उसे मामला सुलटने तक रुकने के लिए मना सकी। एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है एक दो दिन में प्रथा को अपनी गलती का एहसास हो जाए। ससुर जी का कमरा और सास की अध्यक्षता, देर तक चारों की मीटिंग चलती रही। प्रथा इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अपने कमरे में विचारों में डूबी प्रथा के लिए पति को अपने पक्ष में करना कठिन नहीं था। पुरुष की नाराजगी भला होती ही कितनी देर तक है। कामनी स्त्री की पहल जितनी ही ना। एक रति शस्त्र में ही पुरुष घुटनों पर आ जाता है, लेकिन आज प्रथा इस अमोघ बाण को चलाने के मूड में भी नहीं थी। वो भी देखना चाहती थी कि इस ससुर जी के कमरे में होने वाले मंथन से उसके हिस्से में क्या आता है।
जानती थी कि हलाहल ही होगा, लेकिन बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। ढलती रात भावेश ने कमरे में प्रवेश किया। प्रथा जागते हुए भी सोने का नाटक करती रही। भावेश ने उसकी कमर के गिर्द घेरा डाल दिया। प्रथा ने कसमसा कर अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। प्रथा, तुम सुबह रजनी से माफी मांग लेना। बड़ी मुश्किल से उसे इस बात के लिए राजी कर पाए हैं कि वो इस बात को यहीं खत्म कर दे। भावेश ने अपनी आवाज को यथासंभव धीरे रखा ताकि बात बेडरूम से बाहर ना जाए। उसका प्रस्ताव सुनते ही प्रथा के सीने में जलन होने लगी। बोली, भावेश, तुम भी जिसने गलती की उसी का पक्ष ले रहे हो। एक तो तुम्हारी उस नकचढ़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं नाराजगी जाहिर करने का अपना अधिकार भी खो दूं। गिर जाऊं उसके पैरों में? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं। साड़ी ही तो थी ना, जाने दो, मैं वैसी 5 नई ला दूंगा। तुम प्लीज उससे माफी मांग लो। भावेश ने फिर खुशामद की, मगर प्रथा ने कोई जवाब नहीं दिया और पीठ फेर कर सो गई, जो उसके स्पष्ट इनकार का द्योतक था। भावेश ने उसे मजबूत बांह से पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ फेरा। प्रथा को उसकी ये हरकत बहुत ही नागवार लगी। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना, वो भी उसकी गलती पर। यदि वो तुम्हारी बहन ना होकर मेरी बहन होती तब भी क्या ऐसा ही बवाल मचता? नहीं ना, बात आई गई हो जाती। तुम भाई बहन कभी आपस में नहीं लड़े क्या? क्या तुमने या तुम्हारे माँ पापा ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया? फिर आज ये महाभारत क्यों छिड़ गई? प्रथा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। भावेश ने भी आगे बात ना बढ़ाना ही उचित समझा। उस रात शायद घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया होगा। सब अपने अपने मन को मथ रहे थे। विचारों की झड़ी लगी थी। रजनी अपनी माँ के आंचल को भिगो रही थी, तो प्रथा तकिए को। सुबह प्रथा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। रजनी और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस घूरती रही। हर कोई बातचीत शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम किसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपनी बीवी को? अचानक रजनी का अटपटा प्रश्न सुनकर भावेश चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कन्नी काट ली। पिता ने अपना सिर अखबार में घुसा लिया। प्रथा की निगाहें भी भावेश के चेहरे पर टिक गईं। ये कैसा बेतुका प्रश्न है? भावेश ने धर्म संकट से बचना चाहा, लेकिन ये इतना आसान कहा था। अटपटा चटपटा मैं नहीं जानती। आप जवाब दो कि यदि आपको बहन और बीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? रजनी ने उसे रण छोड़ नहीं बनने दिया। भावेश ने देखा कि प्रथा बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बाथरूम में घुस गई। उसने राहत की सांस ली। वो रजनी की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। भावेश ने स्नेह से अपनी बहन की गले में अपना हाथ डाला। धीरे से गुनगुनाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। दृश्य देखकर मां मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रजनी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भाई, यदि आप मुझे सचमुच प्यार करते हो तो भाभी को तलाक दे दो। रजनी ने भाई के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। उसकी आंखें झर रही थी। बहन की बात सुनते ही भावेश को सांप सूंघ गया। उसने रजनी का मुंह अपने हाथों में ले लिया। ये क्या कह रही हो तुम? जरा सी बात पर इतना बड़ा फैसला? तलाक का मतलब जानती हो ना? एक बार फिर से सोच कर देखो। मेरे ख्याल से प्रथा की गलती इतनी बड़ी तो नहीं जितनी बड़ी तुम सजा तय कर रही हो। भावेश ने रजनी को समझाने की कोशिश की। फिर अपनी बात के समर्थन में उसने माँ पापा की तरफ देखा, लेकिन माँ ने अनसुना कर दिया और पापा तो पहले से ही अखबार में घुसे हुए थे। भावेश निराश हो गया। जरा सी बात, क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट भाई के लिए जरा सी बात हो सकती है? हम बहनें इसी दिन के लिए राखियां बांधती हैं क्या? रजनी ने गुस्से से कहा। रजनी ठीक ही कहती है। वो 2 साल की ब्याही लड़की तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यारी हो गई। आज उसने रजनी से माफी मांगने से मना किया है, कल को सास ससुर की इज्जत को भी फूंक मार देगी। बहन भाई की बहस को नतीजे पर पहुंचाने की मंशा से माँ बोली। मनरेगा में बरसात से पहले ही नदी नालों पर बांध बनवाए जा रहे हैं ताकि तबाही होने से रोकी जा सके। सरकार का ये फैसला प्रशंसनीय है। पापा ने अखबार की खबर पढ़कर सुनाई। भावेश समझ गया कि इनका पलड़ा भी बेटी की तरफ ही झुका हुआ है।
कहाँ तो भावेश सोच रहा था कि इस बार बहन के प्यार को रिश्तों के पलड़े पर रखकर मकान पर उसके हिस्से वाले आधे भाग को भी अपने नाम करवा लेगा, लेकिन यहाँ तो खुद उसका प्यार ही पलड़े पर रखा जा रहा है। प्रथा का थप्पड़ उसके मंसूबों की लिखावट पर पानी फेर रहा है। उसके वैभव ने प्रथा को शीशे में उतारना तय कर लिया। वो इस जरा सी बात के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। फिर वैसे भी यदि वो नुकसान में होगा तो प्रथा भी कहाँ फायदे में रहेगी। रजनी दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सब ने कोशिश करके देख ली, लेकिन वो तो प्रथा को तलाक देने की बात पर अड़ ही गई। हालांकि सबको उसकी ये जिद बचकानी ही लग रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भय भी सिर उठा रहा था कि इस बार की जीत कहीं प्रथा के सिर पर सींग ना उगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटे बड़े का लिहाज ही भूल जाए। झाड़ियों को बेतरतीब होने से पहले ही कतर देना ठीक रहता है। इसीलिए प्रथा को एक सबक सिखाने के पक्ष में तो सभी थे। प्रथा सुनो ना, रात को सोने से पहले भावेश ने स्वर पर चाशनी चढ़ाई। प्रथा ने सिर्फ आंखों से पूछा, क्या है? रजनी को सॉरी बोल भी दो ना, उसका बाल हट समझकर। जरा सोचो, यदि ये बात उसकी ससुराल चली गई तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, खासकर तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो ना कि रजनी के ससुर जी तुम्हें कितना मान देते हैं। भावेश ने निशाना साध कर चोट की। निशाना लगा भी सही जगह पर प्रहार अधिक दमदार न होने के कारण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। इसे बालहट नहीं, इसे तिरियाहट कहते हैं। प्रथा ने ननद पर व्यंग कसते हुए पति के कमजोर ज्ञान पर तीर चला दिया। भावेश को पत्नी की ये बात खली तो बहुत, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने इसे खुशी खुशी सह लिया। अरे हाँ, तुम तो साहित्य में मास्टर्स हो। वो कहावत सुनी ही होगी कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो कि आज अपनी जरूरत है और हमें रजनी को मनाना है। भावेश ने आवेश में प्रथा के हाथ पकड़ लिए। कहावत के अनुसार उसमें रजनी के पात्र की कल्पना करके अनायास प्रथा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भावेश को लगा मानो अब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। उसने प्रथा को सारी बात बताते हुए अपनी योजना में शामिल कर लिया। रूठे हुए पति पत्नी के मिलन के बीच एक प्यार भरी मनोहार की ही तो दूरी होती है। अभिसार के एक इसरार के साथ ही ये दूरी खत्म हो गई। शक्कर के दूध में घुलते ही उसकी मिठास कई गुना बढ़ जाती है। अगली सुबह प्रथा को सबको गुनगुनाते हुए चाय बनाते देखा तो इस परिवर्तन पर किसी को यकीन नहीं हुआ। भावेश अवश्य राजभरी पुलक के साथ मेज पर हाथों से तबला बजा रहा था। माँ पापा उठकर कमरे से बाहर आ चुके थे। रजनी अभी भी भीतर ही थी। प्रथा ने 3 कप चाय बाहर रखे और 2 कप लेकर रजनी को उठाने चल दी। माँ पापा की आंखें लगातार उसका पीछा कर रही थी। आई एम सॉरी रजनी, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रथा ने बिस्तर में गुमसुम बैठी ननद के पास बैठते हुए कहा। रजनी को सुबह सुबह इस माफीनामे की उम्मीद नहीं थी। वो अचकचा गई। कल तक मैं इसे जरा सी बात ही समझ रही थी और तुम्हारी जिद को तुम्हारा बचपना, लेकिन कल रात जब से मैंने थप्पड़ मूवी देखी है तब से तुम्हारे दर्द को बहुत नजदीक से महसूस कर पा रही हूँ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि एक स्त्री होकर मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई। मैं सचमुच तुमसे माफी मांगती हूँ, दिल से। राजीव ने देखा प्रथा की पलकें सचमुच नम थीं। उसने एक पल सोचा और फिर भाभी के गले में बाहें डाल दी। भावेश खुश था कि वो अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुआ। माँ पापा खुश थे क्योंकि बेटी भी खुश थी और रजनी भी, क्योंकि एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के स्वाभिमान को पोषित किया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।